महानगर पालिका जो है वो पॉलिटिशियंस जो उद्योगपति है उनके लिए इनके पास एक अलग कानून है, और जो सर्वसामान्य इंसान होते हैं, जो सर्वसामान्य लोग हैं, उनके लिए इनके पास एक अलग कानून है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। वहीं दूसरी ओर मुंबई के चांदीवली विधानसभा के भारत कोल कंपाउंड में, जो कि भारत कोल कंपाउंड है, इसके पहले भी आपने हमारे दर्शकों को देखा कि आपने एक थोड़ा कार्रवाई हुई थी मात्र 24 घंटे के भीतर, और रविवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद महानगर पालिका ने इतनी मुस्तैदी दिखाई कि रात भर में कई गालों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। जैसे कि उस कमर्शियल इस्टेट के अंदर, कंपाउंड के अंदर कई हजारों परिवारों का घर चलता है। मामला न्यायालय में गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर जितने गाले तोड़े गए हैं उनको बनाकर देने का उन्होंने एक आदेश पारित किया। सारी विषय में चर्चा करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद सोनकांबले, जैसा कि आपने देखा कि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये आम लोगों की आवाज़ बनकर हमेशा शासन प्रशासन के बीच में आम लोगों की बात रखते हैं, समस्या लेके जाते हैं। अगर जो नहीं सुनता है या कोई इस तरह से मतलब कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उनको बिल्कुल बाकायदे कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे बैठने का भी काम करते हैं। सोनकांबले साहब, आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सोनकांबले साहब, क्या लग रहा है कि आपको किस तरह आपको लग रहा है कि आज मामला न्यायालय में होने के बावजूद भारत कोल कंपाउंड में फिर एक बार तोड़ कार्रवाई करने का नोटिस जारी किया? उस पर आपकी क्या राय है, क्या आपकी सोच है इस पर? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि महानगर पालिका जो है वो पॉलिटिशियंस जो उद्योगपति है उनके लिए इनके पास एक अलग कानून है, और जो सर्वसामान्य इंसान होते हैं, जो सर्वसामान्य लोग हैं, उनके लिए इनके पास एक अलग कानून है। आज भारत कोल कंपाउंड के रहिवासियों को और वहाँ के काम करने वाले लोगों को, जिनका रोजगार चलता है उसके ऊपर, तो कुछ वक्त पहले उनको बेरोजगार भी किया था और बेघर भी उनको कर दिया था। और आज वो मामला कोर्ट रिसीव और होने के बावजूद भी आचार संहिता लगने से पहले उन्हें 351 अपना स्पीकिंग ऑर्डर उनको दिया गया है। तो ये तो कानून का उल्लंघन है, क्योंकि उनके पास 1962 का असेसमेंट है। तो ये किसके कहने पे हो रहा है ये तो सबको पता है कि पॉलिटिशियन का, महानगर पालिका के अधिकारी जो पॉलिटिशियन का सुनते हैं और उद्योगपतियों के इशारे पे ये लोग काम करते हैं। मेरा उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको सबको पता है, आपको भी पता होगा, और जो नवाब मलिक के जो माजी मंत्री हैं, उनके भाई इकबाल मलिक, इनका एक प्रकरण था। मैं फॉलोअप कर रहा था, तो उसके लिए मुझे आत्मदहन का भी आयोजन करना पड़ा था। हमारे दर्शकों ने देखा है, वो सारे दृश्य देखा है जब आपको पुलिस अरेस्ट करके लेके गई, जब आप आत्मदहन करने जा रहे थे। तो उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन वो एक गलत तरीके से हुई। जो शेड उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट का जो शेड बनाया था, उसके ऊपर सिर्फ पार्टीशन को और उन्होंने उनके हाथ से निकालने की लिबर्टी उनको दी गई थी, जो किसी गरीब को बीएमसी के अधिकारी कभी नहीं देते। अगर किसी गरीब का घर हो तो ये उसको वक्त ही नहीं देते हैं और अपना हथौड़ा चला के उसका, गरीब का नुकसान करके डिमोशन करते हैं। लेकिन इनको उनके हाथ से वो पार्टीशन निकालने के लिए 2 दिन का वक्त उनको दिया था। उसके बाद शेड को फिर से उन्होंने, अभी करीब 1 साल होने को आया है, उनको 351 का नोटिस दिया है, लेकिन अभी तक स्पीकिंग ऑर्डर उन्होंने दिया नहीं है। करीब 1 साल का वक्त हो गया है, और इतना डिले क्यों कर रहे हैं? जब 351 का नोटिस इशू होता है उसके बाद 1 हफ्ते में स्पीकिंग ऑर्डर ऑटो जनरेट होता है, तो जो इनको इशू करना है, और ये इशू नहीं करते तो वो एक ऑफेंस है, जिसके तहत डीओ, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं, जो वो
एई, जेई और मुकदम ये सब जिम्मेदार होते हैं और इनको सस्पेंड करना चाहिए। ये प्रावधान है महानगर पालिका एक्ट में, ये प्रावधान है इस चीज़ का, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा एक उदाहरण है, जो 2018 से उस वक्त के जो विद्यमान शिवसेना नगर सेवक थे विजेंद्र ओमकार शिंदे, उनकी कंप्लेंट की थी मैंने एक स्ट्रक्चर की। उस वक्त भी तब के उपायुक्त परिमंडल के भारत मराठे, उसके बाद हर्षद काले, इन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया है, नोटिस नहीं निकाला। और उस वक्त के अतिरिक्त आयुक्त थे विजय सिंघल, उनके पास भी मैं गया था, तो उन्होंने ज्वाइंट मीटिंग हमारा लगाया था। मगर उपायुक्त मराठे साहब थे उस वक्त, भारत मराठे, उन्होंने एक दिन पहले मुझे बुलाया और एक दिन बाद नगर सेवक को बुलाया था विजेंद्र ओमकार शिंदे को, और वो रिपोर्ट उन लोगों ने क्या किया था कि आजू बाजू का भी स्ट्रक्चर देखो और एक अहवाल बना के दे दो, तब तो कोई कार्रवाई मत करो, ऐसा एक अहवाल दिया था। तो ये सर्वसामान्य लोगों की जब कंप्लेंट होती है उस वक्त इनको आजू बाजू में कुछ नहीं दिखता है और उनको वक्त भी नहीं देते, उनका तुरंत डिमोलिशन हो जाता है। तो इस मैटर में 2018 और आज 2024 चल रहा है, इस बीच में इनके और दो स्ट्रक्चर थे, वो अहवाल तो अधिकारियों ने अभी तक दिया नहीं है, वो वैसे ही पेंडिंग रखा हुआ है। तो 8 फरवरी 2024 को विजेंद्र ओमकार शिंदे के 3 स्ट्रक्चर को 351 का नोटिस इशू हुआ है, जो आज तक सर्व नहीं किया गया, मतलब उनको वो नोटिस दिया नहीं है अभी तक। तो ये भी एक ऑफेंस है। इसमें भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर अभी जो हत्तेकर साहब आए नए, हत्तेकर साहब है, और वो बेलदार यही है, और अभी तो ये जेई तो नहीं आए विशाल बिरारी, उनको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर एक्ट के हिसाब से देखेंगे, कायदे के हिसाब से देखेंगे, तो इनको सस्पेंड हो जाना चाहिए, क्योंकि 9 महीने से नोटिस 351 का नोटिस है, वो उसको इशू होना ही चाहिए और आगे कानून के तहत उसको स्पीकिंग ऑर्डर देके उसका डिमोलिशन तक हो जाना चाहिए था अभी तक। विनोद सर कालवे साहब, जैसे कि आपने बताया तकरीबन 2018 से अगर जुड़ा जाए तो तकरीबन 5 से 6 साल की अवधि पूरी हो रही है। भारत कोल कंपाउंड के बारे में इतनी जल्दीबाजी महानगर पालिका को क्यों है? क्योंकि 350 नोटिस आज भी इनको तकरीबन 7 से 10 गालों पर दिया है। तो क्या लगता है कि इतनी जल्दीबाजी भारत कोल कंपाउंड के लोगों के साथ में क्यों, और आपके इस शिकायत पर इतनी देरी क्यों? क्या लगता है आपको इसके पीछे, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? इसके ऊपर कारण एक ही है, इसके पीछे पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं और महानगर पालिका के हमारे हिरलेकर साहब हैं, वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं और उन्होंने इस तरीके से नियम बाह्य काम नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल दबाव है और उद्योगपतियों का भी कुछ अभी लेन देन भी हो सकता है। तो क्या लगता है आम लोगों को फिर न्याय कैसे मिलेगा? जैसे कि आप आरटी एक्टिविस्ट होने के बावजूद जब आप किसी न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपके साथ में तकरीबन 5-5, 6-6 साल लग गया है न्याय लेने में, तो आम लोग अगर न्याय पाने की उम्मीद खासकर महानगर पालिका से रखे, तो क्या लगता है कि उनके साथ में वो न्याय पाएंगे वहाँ से महानगर पालिका से, या इसी तरह पर समय बर्बाद करेंगे? नहीं नहीं, न्याय गरीबों को न्याय मिलता किधर है? न्याय जो पैसे वाले लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, वो अपने जेब में न्याय लेके घूमते हैं, ऐसे अधिकारियों को जेब में लेके घूमते हैं लोग। अभी ये मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं कहना चाहूँगा स्पेशली जो सोन 5 के अभी उपायुक्त जो आए हैं, देवीदास शिवाजी क्षीरसागर, ये बहुत अच्छे इंसान है और पब्लिक फ्रेंडली है। वो लोगों की तकलीफ समझते हैं, लोगों को सुन के लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से न्याय देने की कोशिश करते हैं। कल मैं उनको मिला, ये दोनों मैटर मैंने उनको समझाए, बताए उनको। तो इस मैटर में उन्होंने हत्तेकर साहब जो डीओ है उनको आदेश दिया है कि जो ये मुकदम है, जो ये नोटिस इशू नहीं कर रहा है 9 महीने से, उसके ऊपर कार्रवाई करके नोटिस इशू करके डीपीएल फॉलो करके उसका एंड तक, उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना है। लगता है कि अब डीओ साहब क्षीरसागर से आने के बाद अब आपको लगता है कि आपकी लड़ाई धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है? हाँ, अब मुझे अब लग रहा है क्षीरसागर, देवीदास क्षीरसागर साहब जो है, उन्होंने जिस तरीके से आदेश दिया है और उनका काम जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि सर्वसामान्य लोगों को देवीदास क्षीरसागर साहब न्याय दे सकते हैं। इतने विनोद सिंह कामले जी जैसे कि बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उन्होंने खड़ा कर दिया है कि न्याय अब
अगर आप गरीब हो तो आपको न्याय शायद मिलना मुश्किल है, चाहे कोई सरकारी क्षेत्र का विभाग हो। 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनकी उम्मीद की किरण जागी है। एक और कुछ कहना चाहूँगा ऐसा कुछ और कहना चाहते हैं, बोलिए आप। मैं। एक और चीज़ मुझे दिमाग में आई कि इस नोटिस को 9 महीने हो गए इशू नहीं हुई, इसको 1 साल हो गया, लेकिन अभी बीच में कुछ समाज सेवकों ने जो कुर्ला एल विभाग में इलीगल लॉजिंग्स की कंप्लेंट की हुई थी, तो उन सारे लॉजिंग्स को नोटिस दी थी और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया था। 375A के तहत प्रोसिक्यूशन फाइल किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 351 का जो नोटिस है, इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन क्यों फाइल नहीं कर रहे अभी तक? देख सकते हो कहीं ना बार बार उनका जो आरोप है, अब ये निर्णय या तो महाराष्ट्र की सरकार को करना है, हालांकि आचार संहिता लग गई है, शायद सरकारी भी इस पर ध्यान न दे, लेकिन फैसला हमारे दर्शकों को करना होगा कि वास्तव में न्याय कितना महंगा और कितना कष्टदायी और कितना मुश्किल है। लेकिन 6 साल की लड़ाई में उन्होंने साबित कर दिया है कि जब तक न्याय मिलेगा, अगर लड़ते रहोगे आप, तो एक दिन जरूर आपके साथ में न्याय होगा। बाकी हमारी नज़र भारतपुर कंपाउंड पे भी बनी रहेगी और विनोद सोनकांबले जी के जो उन्होंने जितनी शिकायतें की हैं, उनसे बार बार हम इस सारे विषयों का अपडेट लेते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजपाल विष्णु, टुडे फ्लैश न्यूज़ असलपा से।